नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तारीख जीके पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था वो निरस्त हो चुका था, पेपर लीक हुआ था। तो इस वीडियो में बाल विकास के सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आप लोग वीडियो केयरफुली देखना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। यहाँ पर शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा स्तर। अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है अभिवृत्ति का नियम, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिवृत्ति का नियम, ठीक है, याद रखना है आपको, ये मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? सूझ के द्वारा, ठीक है। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार जो सीखना होता है वो सूझ के द्वारा सीखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? वियोगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। इसमें आपको विकास की विशेषता नहीं है बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? दिशात्मक होना, संचयी होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्रता होना। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लेते हैं, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे जो पुस्तक दी गई है इसमें लेखक के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन क्या दिया गया है? गाल्टन, हर्लॉक, वुडवर्थ, रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? गाल्टन। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, संगठनात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूनतम स्तर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार अवसारी चिंतन में आवश्यक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? विचार प्रवाह, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओसबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। ऑप्शन क्या दिया गया है? CD मॉर्गन। ऑप्शन 2 दिया गया है HA मुरे। ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों। ऑप्शन 4 JL मोरेनो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 दोनों, यानी कि CD मॉर्गन और HA मुरे, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो क्या कहलाती है? याद रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था होती है वो आयोजन होती है। क्या होती है? आयोजन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है, याद रखना है आपको। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लेते हैं। उद्रदीप अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, थार्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? वे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है, व्यक्तिगत कारक। ऑप्शन 2 दिया गया है वातावरण संबंधी कारक। ऑप्शन 3 दिया गया है सामाजिक कारक। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, यह तीनों ही अधिगम कारक को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लेते हैं। स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक। जो प्रोजेक्ट विधि है ये किससे संबंधित है? तो ये है किलपैट्रिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लेते हैं। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। गलत वाक्य को चुनें। देखिए यहाँ पर गलत वाक्य हैं, इसमें से आपको गलत वाक्य को चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 21 के लेते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, 86वां। यहाँ पे संविधान के 86वां संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, ये तीनों ही शिक्षण के कार्य से सम्मिलित हैं। ठीक है, ये तीनों ही शिक्षण के कार्य से सम्मिलित हैं। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 के लेते हैं। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लेते हैं। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा रूपांतरण जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, चॉम्स्की ने। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लेते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक। ये शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है। जो एंटागोनिस्टिक है ये शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 के लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। क्या हो जाएगा, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 30 के लेते हैं। निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण। तो यहाँ पर बाल विकास के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो पर्यावरण का रहेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।